बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक किसान रहता था। दीनदयाल बहुत ही घमंडी और अभिमानी था। वह थोड़ी सी बात पर भी बिगड़कर गांव में किसी से भी झगड़ा कर लेता था। गांव के लोगों से दीनदयाल सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। दीनदयाल ना ही किसी के घर जाता और ना ही रास्ते पर किसी से बात करता था। गांव के लोग भी उसकी इस व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थे और उसे अहंकारी समझकर उससे बात नहीं करते थे। कुछ समय बाद उसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान आकर बस गया। वह बहुत सीधा, सरल और परोपकारी आदमी था। सबसे बड़ी नम्रता से बातें करता था, सबकी सहायता किया करता था। गांव के सभी किसान उसे बड़ा आदर करते थे और अपनी कामों में रामलाल से सलाह लिया करते थे। एक दिन गांव के एक किसान ने रामलाल से कहा, भाई रामलाल, तुम कभी भी दीनदयाल के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना। वह बड़ा झगड़ालू आदमी है। रामलाल ने हंसते हुए कहा, दीनदयाल ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। वहां पर उपस्थित सभी किसान हंस पड़े। वे जानते थे कि रामलाल किसी को मारना तो दूर, किसी को गाली तक नहीं दे सकता है। लेकिन यह बात किसी तरह से दीनदयाल के कानों तक पहुंच गई। दीनदयाल गुस्से में लाल हो गया। वह उस दिन के बाद रामलाल से झगड़ने की कोशिश करने लगा। उसने रामलाल के खेत में अपना बैल छोड़ दिया। बैल ने काफी सारा अनाज खा गया और कई फसलों को बर्बाद कर दिया। किंतु रामलाल ने किसी भी तरह के क्रोध न करते हुए बैल को खेत से बाहर कर दिया। इसी प्रकार दीनदयाल बराबर रामलाल का नुकसान करता रहा, पर रामलाल ने एक बार भी दीनदयाल को झगड़ने का मौका नहीं दिया। एक दिन रामलाल के घर उनके रिश्तेदार ने मीठे आम भेजे। रामलाल ने सभी गांव वालों के घर आम बांट दिए, लेकिन दीनदयाल ने आम यह कहकर लौटा दिया, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं दूसरों का दिया हुआ दान नहीं लेता हूं। एक दिन बारिश के मौसम में दीनदयाल दूसरे गांव से अनाज के बोरी अपने बैलगाड़ी में लाद कर आ रहा था। बारिश के वजह से रास्ते काफी खराब हो गई थी। दीनदयाल की बैलगाड़ी कीचड़ के नाले में फंस गई। दीनदयाल के बैल बहुत ही कमजोर थे। वे बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल नहीं पा रहे थे। इस बात की खबर जब गांव वालों को पड़ी तो वह कहने लगे, अच्छा हुआ जो दीनदयाल की बैलगाड़ी नाले में फंस गई। पड़े रहने दो उस दुष्ट को रात भर नाले में। लेकिन रामलाल ने अपने बैल लिए जो काफी ताकतवर थे और नाले की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकते हुए कहा, रामलाल, दीनदयाल ने तुम्हारी इतने नुकसान किया है और तुम फिर भी उसकी मदद करने जा रहे हो। तुम तो कहते थे कि तुम तो उसे मार ही डालोगे। रामलाल ने कहा, आज मैं उसे सचमुच में मार ही डालूंगा। तुम लोग सबेरे उसे देखना। जब दीनदयाल ने रामलाल को अपने बैल लेकर आते हुए देखा तो गुस्से से कहा, तुम अपने बैल लेकर चले जाओ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। रामलाल ने कहा, तुम्हारा मन करे तो मुझे गाली दो, चाहे तो मुझे मारो। इस समय तुम मुसीबत में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी है और रात होने वाली है। मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। रामलाल ने अपने बैलों को दीनदयाल के गाड़ी में लगाया। रामलाल के ताकतवर बैलों ने गाड़ी को नाले से खींचकर बाहर कर दिया। दीनदयाल गाड़ी लेकर घर आ गया। उसके दुष्ट स्वभाव उस दिन से बदल गया। रामलाल ने अपने उपकार द्वारा मेरे दुष्ट स्वभाव को मार ही डाला। अब मैं पहले वाला अहंकारी दीनदयाल नहीं रहा। अब दीनदयाल सभी गांव वालों से नम्रता से बातें करने लगा। वह सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगा। बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। रामलाल ने वह जीत हासिल कर ली थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार को हम प्रेम से जीत सकते हैं।